हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, मैं आज बात करने वाला हूं CDS-1 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, और इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चीज़ों के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये एग्ज़ाम जो है इसका सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम की डेट क्या है, इस एग्ज़ाम की एज लिमिट क्या है, इस एग्ज़ाम का पूरा एलिजिबिलिटी क्या है। मेरा इस वीडियो को लेकर आने का सिर्फ एक मकसद है कि आप इस एग्ज़ाम की अहमियत को समझें। ये एग्ज़ाम जो है ये टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के द्वारा जो है यूपीएससी चयन करती है उन कैंडिडेट्स का जो आगे जाके ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर एकेडमीज में ट्रेन होते हैं। सो आपको पता है कि ये एग्जाम जो है एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी इसको कंडक्ट करती है। तो 1-2-3 महीने के अंदर इस एग्जाम की तैयारी प्रॉपरली नहीं हो सकती। आपको इस एग्जाम के लिए अच्छा टाइम भी चाहिए और साथ ही साथ सही गाइडेंस, सही रास्ते पे चल के आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए एंड में बच्चों मैं आपको एक बहुत शानदार चीज भी बताने वाला हूं जिससे आप इस तैयारी को और मजबूती से कर सकते हैं। मैं बताने वाला हूं कि अगस्त 15 जो है आज़ादी का दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कैसे हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दे रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है एग्जैक्टली आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। और ये जो नोटिफिकेशन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, राइट, देखिए ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से यूपीएससी रिलीज करता है। राइट, अब इस नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कब एग्जाम होगा, कब कैसे क्या चीजें हैं। मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को एलिजिबल समझते हैं देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम डेट कौन सी है। एग्जाम डेट है आपका, देखिए एक एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है, जैसे सीडीएस 2 बार होता है साल में, CDS-1 CDS-2। CDS-1 जो है उसकी एप्लीकेशन यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज होगी 20 दिसंबर को। क्योंकि यूपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट होता है तो यूपीएससी पहले ही आपको एक साल का कैलेंडर बता देती है कि कब कौन सा एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आपका CDS-1 जो है वो नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। इस टाइम पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इस एग्जाम का जो डेट है, एग्जाम डेट है, वो 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल को ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। मैं स्टूडेंट आपको यही बताना चाहता हूं कि ये 21 अप्रैल, डोंट कंसिडर इट कि इट इज टू फार, बिकॉज द लेवल ऑफ कंपटीशन जो इस एग्जाम के अंदर होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट होता है जो 2-3 महीने की मेहनत से चला जाए। यहाँ पे कम से कम 6 महीने 8 महीने की कड़ी तपस्या जो है आपको इस एग्जाम के लिए करनी पड़ती है। इसीलिए आपको इस डेट को नहीं देखना, आपने इस डेट को देखना है कि 20 दिसंबर को ही मेरा एग्जाम है और 20 दिसंबर से पहले ही अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। एज लिमिट की बात करें तो बच्चों यहाँ पे जो एकेडमीज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एकेडमीज हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज आर्मी एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इज आर्मी एकेडमी। ठीक है, और यहाँ पे ओटीए में मेल एंड फीमेल दोनों जा सकते हैं। ओटीए में मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। और बाकी जो एकेडमीज हैं, जैसे नेवल एकेडमी नेवी के लिए है और एयरफोर्स एकेडमी एयरफोर्स को में ऑफिसर ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोटे तौर पे आप देखिए तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 19 से 25 साल है ना। मैक्सिमम, मिनिमम कितनी है 19, मैक्सिमम कितनी है 25 साल। वैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है 19 से 24, आपका नेवल एकेडमी 19 से 24, एयरफोर्स एकेडमी 20 से 24, आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 19 से 25, एंड यहाँ पर विमेन के लिए 19 से 25 साल। राइट, तो ये सारा जो है बॉर्न बिटवीन है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ये कहता है सर मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं एलिजिबल हूं, है ना। तो ये सवाल बिल्कुल बच्चा पूछता है। तो आपने कुछ नहीं किसी से पूछना है, आपने सिंपल क्या करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इस रेंज के अंदर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो 3 जनवरी 2002 में पैदा हुआ है, 3 जनवरी 2002 में पैदा हुआ है, तो वो एलिजिबल है बिकॉज उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन 2 डेट्स के बीच में है। तो आप डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लो और अपने आप को कंफर्म कर लो कि आप एलिजिबल कब होंगे। अगर आप बच्चों 3rd ईयर में हैं
थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, आप सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में या फर्स्ट ईयर में है, तो डेफिनेटली यू शुड ऑल एम फॉर दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ईयर वाला, सेकेंड ईयर वाला, थर्ड ईयर वाला, सबको एम करना चाहिए इस एग्जाम को, क्योंकि इस एग्जाम में जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे तैयारी, उतना जल्दी आपके लिए वो जिसे कहते हैं ना कि दरवाजा जो है खुल जाएगा, उतना जल्दी खुल जाएगा, राइट। चलिए, मैंने खुद जो है इस एग्जाम के बारे में मेक श्योर कर लिया था कि मैं इस एग्जाम को जो है क्रैक करूंगा, बट मैंने इसकी तैयारी फर्स्ट ईयर से शुरू कर दी थी, तो इसीलिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो गया था। नाउ नेशनैलिटी की बात करें, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बहुत सिंपल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत सिंपल है, जैसे कि अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ओटीए में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। कितनी चाहिए? ग्रेजुएशन, चाहे बीकॉम, बीएससी, जो भी डिग्री आपके पास है, बीटेक है, एमबीबीएस है, व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स इट फॉर आईएमए एंड ओटीए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन भी चलेगी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, तो ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी चल सकती है, ग्रेजुएशन चाहे कोई भी ग्रेजुएशन हो, लेकिन 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी ही चाहिए, तभी जाके आप इंडियन एयरफोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। नाउ एग्जाम पैटर्न की बात करें, 3 पेपर आते हैं। 3 पेपर आते हैं, उन बच्चों को 3 पेपर देने पड़ते हैं जो बच्चे आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए, इन एकेडमीज के लिए जाना चाहते हैं, 3 पेपर देने हैं। पहला पेपर है इंग्लिश का, जीके का, दूसरा पेपर, तीसरा है मैथमेटिक्स का। 2-2 घंटे के तीनों पेपर होने वाले हैं और 100-100 नंबर के तीनों पेपर होने वाले हैं, राइट। अगर कोई बच्चा जो है सिर्फ ओटीए के लिए ट्राई करना चाहता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो मैथ्स में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो भी आप जो है फोर्सेस में जा सकते हैं, जिसमें मैथ्स में आपको बहुत मुश्किलें आती हैं, तो भी जा सकते हैं। अगर ओटीए में जा सकते हैं, तो ओटीए के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश और जीके सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 2-2 घंटे 100 नंबर के ये होंगे। अब ओटीए के लिए अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, तो ओटीए में गर्ल्स भी जा सकती हैं, बॉयज भी जा सकते हैं। बॉयज तो सबके लिए एलिजिबल है, गर्ल्स सिर्फ ओटीए के लिए है। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो प्रिपेयर करें अपना इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। इंग्लिश जीके प्रिपेयर किया, गुड टू गो, आप आगे जाके एग्जाम दे सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, इट इज नॉट सो सिंपल। मैंने फर्स्ट आपको सेकंड से ही बताना शुरू कर दिया कि इट इज अ गुड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लाखों लाख बच्चा यहाँ पे अपेयर होता है, लेकिन सिंसियर जो एफर्ट्स लगाते हैं वो बहुत कम लगाते हैं। पहली बात तो बच्चा ये सोच लेता है कि 2-3 महीने में तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास अच्छा टाइम है, 6 महीना है, मिनिमम 6 महीना है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ये अच्छा टाइम है। अगर 6 महीने में भी क्रैक नहीं हो रहा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है, आपके पास दोनों चीजें हैं, एक अच्छा टाइम भी है और दूसरी गाइडेंस। दूसरी गाइडेंस कैसी? और वो गाइडेंस जो है आज आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। आपको बताता हूं कैसे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे को हम लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, तो उस एजुकेशन का हमारा लक्ष्य है कि सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन देना। तो वो अफोर्डेबल कैसे होगी, मैं आपको बताता हूं। एक बार ये आप इस तरीके से देखिएगा कि आपने क्या करना है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाना है। आप गए, ये देखिए, आपने अड्डा 247 लिख दिया, यहाँ पे लार्जेस्ट इंडिया का वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा आपको, इसको क्लिक कर दिया। इसको जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल कोर्सेज, राइट, ऑल कोर्सेज दिख गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया डिफेंस। अब बच्चों, ये सारे कोर्सेज जो है डिफेंस के, ये आज आपको सबसे कम प्राइस में मिलेंगे और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी के साथ मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, कोई बच्चा है जो सीडीएस की तैयारी करना चाहता है, तो सीडीएस ये क्लिक कर दिया और जैसे क्लिक किया, ये देखिएगा डबल वैलिडिटी के साथ सब के सब कोर्सेज लगे हैं। फॉर एग्जांपल, ये सीडीएस ओटीए 2024 का है, ये सीडीएस आईएमए, आईएनए, एएफए 2024 का बैच है, लाइव डेडिकेटेड बैच है। इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने क्लिक किया, यहां पे बच्चों आपने देखिए, ये कोर्स जो है वो 9,999 का है, जहां पे 77% का डिस्काउंट ऑलरेडी आपको दिया गया है। लेकिन बच्चों, और ज्यादा अफोर्डेबल आपको एजुकेशन करने के लिए क्या किया गया, यहां पे व्यू ऑफर्स या बाय नाउ पे ही चले जाइए। बाय नाउ पे गए और यहां पे कोड लगा दीजिए। कौन सा कोड लगाएंगे? वो मेरा कोड है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, Y588,
Y588 आपने कोड लगा दिया स्टूडेंट, अप्लाई कर दिया। जैसे कोड और अप्लाई कर दिया तो ये 2000 का मतलब 79% का ऑफ मिलेगा। 79% का आपको ऑफ मिला, 1% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये कोर्सेज को निकालते हैं। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को यूज करके अगर आप इन कोर्सेज को खरीदते हैं तो आप ये कोड लगाएंगे, प्लस आप कॉइन्स इस्तेमाल करेंगे। कॉइन्स उधर दिया होगा, यूज कॉइन्स, उस कॉइन को भी यूज कीजिए, ये कोड भी लगाइए। ये जो कोर्स है आपको इससे भी कम दाम पे मिल जाएगा। अब इस कोर्स में बच्चों है क्या ऐसी चीज जिसके लिए मैं आपको इतना एम्फसाइज कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो है इस कोर्स में आपको मिलेगी कंप्लीट गाइडेंस। जो 3 फॉर्मूला होता है, 3 स्टेजेस होती है एग्जाम को क्रैक करने की, वो इस कोर्स में मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सही तरीके से सिलेबस कंप्लीशन। अब एक टीचर तो आपको नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे आपको मल्टीपल टीचर्स दिख रहे हैं, 5-6 टीचर्स दिख रहे हैं। 5-6 टीचर एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है कि यहाँ पे मैं भी हूँ और मैंने खुद, आई एम वेटरन इन दिस कैटेगरी, डिफेंस मेंटोर हूँ मैं, और आप मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज देख सकते हैं, है ना। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को हेल्प की है ताकि वो सबसे अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करें, ठीक है। तो मल्टीपल टीचर्स विल बी टीचिंग यू लाइव, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज फास्टेस्ट सिलेबस कंप्लीशन। ऐसा नहीं कि एक साल भर टालते रहे और सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ। नंबर 3 पॉइंट इज यहाँ पे आपको जो है MCQ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और नंबर 4 इज यहाँ पे रिवीजन कोर्सेज भी होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, रिवीजन भी आपके इस बैच के साथ होगी, राइट। और देखिए कमाल की चीज क्या है कि ये कोर्स 3-4 महीने चलेगा, लेकिन आपको 6 + 6 मतलब 12 महीने की वैलिडिटी दी जा रही है। मतलब 6 महीने पहले था इसका वैलिडिटी, बट इसको डबल आज इसलिए कर दिया गया है ताकि इंडिपेंडेंस डे आपके साथ हम लोग सेलिब्रेट कर पाए। तो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिल रहा है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें बात करूं कि भाई ये कोर्स में क्या है, देखिए कोर्स में स्पेशल फोकस ऑन NCERTs है, फंडामेंटल्स है, 250+ घंटों की लाइव क्लासेस हैं। यहाँ पे देखिए 100+ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। जो मैंने कहा ना कि सिलेबस खत्म, फिर उसके बाद MCQ प्रैक्टिस, तो ये यहाँ से होंगे। PDF तो मिल ही जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आप कभी भी देख सकते हैं। लाइव सुनना है लाइव सुनिए, नहीं तो रिकॉर्डेड देखिए। इसके अलावा 4 फुल मॉक टेस्ट जो है आपको इस कोर्स के साथ मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट वे जिस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री को सर्विस दे रहे हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का, इन गाइडेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी ज़िंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ। और देखिए ऐसा होता है कि सिर्फ मेहनत, तो मुझे पता है कि आपके अंदर जो है मेहनत करने का जो जुनून है वो सवार होगा, ठीक है। आप चाहते होंगे क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट है तो कुछ अलग जुनून होगा आपके अंदर, लेकिन बच्चों वो जुनून जो है धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे आप फेल होते जाते हैं या आपको समझ नहीं आता क्या किया जाए। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस जुनून का जो अभी इस लेवल पे है, इसको कम होने मत दो। इस लेवल पे है, इस जुनून के साथ अपनी गाइडेंस सही तरीके से जोड़ लो, आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप रिटन क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद SSB के लिए भी मेंटोरशिप मैं दूंगा। SSB के लिए भी आपको चुस्त और तंदुरुस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। सो करना क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये कोर्स है, इस कोर्स में Y588 कोड लगा लेना और जल्दी से जल्दी आपसे मैं मिलता हूं सेशन के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। सो यही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है आप सभी के लिए। एंड थैंक यू एंड जय हिंद, जय हिंद।